अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टुडे स्टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना चौधरी और मेरे साथ हैं को होस्ट मनाहिर सरफराज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू के बारे में जिसने पिछले कुछ महीनों से मीडिया पर एक काफी हाइप क्रिएट करके रखी हुई थी। मीडिया ने नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ दुआ ज़हरा और ज़हीर अब्बास के केस के बारे में। गुज़िश्ता कई माह से हम लोग देख रहे थे कि हमें ये जो मामला है हर जगह देखने को मिल रहा था। हर जगह इसमें मीडिया ने अपना मस्बत और मनफी दोनों तरह का किरदार अदा किया। इसमें नाज़रीन देखने वाली बात ये थी कि पिछले कई अरसे से दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के खिलाफ एक तरह तरह के बयानात दे रही थी। उनके खिलाफ उसने जो है मुकदमा भी दर्ज करवाया। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इस पर जो कई यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा जो है दुआ ज़हरा के इस गलत पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की, जो कि सरासर गलत था और दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं उन्हें हर जगह गलत साबित करने की कोशिश की गई। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बेसिकली इस पूरे दुआ ज़हरा का जो केस है इसे शुरू से लेकर एंड तक डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि दुआ ज़हरा के केस में अदालत ने, इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, आम आवाम है, हमने कौम के तौर पर क्या किरदार अदा किया है। आज के प्रोग्राम में हम लोग दुआ ज़हरा के केस को डे फर्स्ट से डिस्कस करेंगे। कहां से प्रोग्राम, ये जो सारा वाकया है ये कहां से शुरू हुआ और कैसे इस वाकये ने हाइप क्रिएट की और एक नेशनल मसला बनकर हमारे सामने आया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इस सब पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आमना की तरफ चलते हैं। आमना, सबसे पहले तो ये बताएं कि प्रोग्राम जैसे कि हमने देखा कि कराची से शुरू हुआ, जिस तरह वो बाकी सारी चीजें थी, आप बताएं आम को। 16 अप्रैल 2022 को होने वाला ये वाकया है जिसने 3 महीने तक लोगों को और पुलिस को और हमारी आवाम को इस चीज में ही उलझाए रखा कि क्या वो वाकई बच्ची भागी थी घर से, या उसको परगलाया गया था, या वो बच्ची किसी प्रेशर में थी। बिल्कुल। लेकिन आमना, इसमें हमने ये भी तो देखना है कि इसमें हमारे मीडिया ने क्या किरदार अदा किया। मीडिया हमारी सोसाइटी का एक अहम पार्ट है। मीडिया हमारी जो एक इमेज है वो दुनिया के सामने दिखाता है। अगर दुआ ज़हरा के केस गलत तरीके से एक रिप्रेजेंट किया गया सारी दुनिया के सामने, तो पाकिस्तान का क्या इमेज गया दुनिया के सामने? हाँ बिल्कुल मिनाहिल, अगर मीडिया की बात की जाए तो जो टीवी मीडिया है उसने कई हद तक और बल्कि काफी हद तक अपना जो प्ले है, अपना रोल प्ले किया है। लेकिन जो है सोशल मीडिया की ये गलत बात है कि हर बंदा उधर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, और जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत नाजुक मामले पर देने लग जाओ, तो जिसकी वजह से उस दुआ ज़हरा के पेरेंट्स और काफी लोगों को माइंड पे बहुत हर्टफुल सिचुएशन क्रिएट हुई है। लेकिन आमना, इसमें ये भी तो देखना होगा कि मीडिया जो है वो मुल्क जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि मैंने पहले भी बात की, मीडिया एक अहम सतून है हमारा। मीडिया हमें बेहतरी और अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन मीडिया का गलत इस्तेमाल किया गया। इसमें अगर हमें देखा जाए तो दुआ ज़हरा और ज़हीर का राबता भी सोशल मीडिया के थ्रू हुआ था। मीडिया हमें गाइड कर रहा है हर चीज में, लेकिन जो सोशल मीडिया है इसने काफी हद तक इस केस में इतनी खराबियां पैदा की हैं कि उस बच्ची को हम सब समझने लग गए थे। काफी हद तक मीडिया के काफी लोग उस चीज को बच्चे की कैरेक्टर एसेंसिएशन पे ले गए थे कि वो बच्ची वाकई में 18 साल की है, वो घर से भागकर निकली है। और सबसे गलत बात इसमें ये थी कि वो जो उसकी विक्ट्री थी उसमें उसने काफी ऐसी बच्चियों और बच्चों को शायद दिया है कि वो घर से निकल कर और मीडिया की मदद लेकर अपने माँ बाप को ऐसे विक्ट्री दिखा सकते हैं और अपनी मर्जी से शादियां कर सकते हैं और गलत कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन आमना, इस बात को बोलने में हमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। हमें उस एंकर का, जिन्होंने यूट्यूब चैनल की जो ब्लॉगर थी, उन्होंने जिस जुनैरा माहम जिनका नाम है, उनका नाम हमें बताना चाहिए अपनी आवाम को कि किस तरह से जुनैरा माहम ने पूरी आवाम को गलत गाइड किया और किस तरह एक हाइप क्रिएट की, जिस तरह सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा। जुनैरा माहम की भी ये गलती है कि उसने उस बच्ची को इतना अपनी माँ बाप के खिलाफ किया हुआ था कि वो इस तरह के लफ्ज अपने माँ बाप के लिए बोल रही थी जो कि अगर वो घर से भागी भी होती तो वो उसे नहीं बोलने चाहिए थे। जबकि वो बच्ची, मैं ये कहना चाहूंगी, वो बच्ची कहीं पे भी गलत नहीं थी। वो एक प्रेशर में थी। 14-15 साल की बच्ची जो क्या कि वो किडनैप थी, वो इतने प्रेशर में थी, वो उनके प्रेशर में, लेकिन हाउ यू कैन से कि वो अंडर प्रेशर थी? हम कैसे ही बात कह सकते हैं? वो हमें हर जगह सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज देती नजर आई, कहीं पर उसके फेस एक्सप्रेशन हमें ऐसे नजर नहीं आए। अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि आप कह रही हैं कि वो बच्ची गलत नहीं थी या बच्ची गलत थी। वो बच्ची कह रही थी मैं 18 साल की हूँ। अगर वो प्रेशर में होती तो वो हरगिज ये ना बोलती मैं 18 साल की। वो सही बताती कि मैं घर से भाग के आई हूँ, मेरी उम्र 14-15 साल है। लेकिन हमें उसके फेस एक्सप्रेशन ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिसमें उसके चेहरे पर कुछ हो, कुछ ऐसी। एग्जैक्ट, वो बच्ची को पूरा प्लान तरीके से उसको समझाया जाता था कि तुमने इस तरह बोलना है, इस तरह बोलना। उसको कई रंगों में पेश किया गया। कोर्ट में उसको 3 चादरों में पेश किया गया, फिर उसको एक शो में उसको दुपट्टे में पेश किया गया, अगले शो में उसको
पूरा एक दुल्हन के उसमें पेश किया गया कि वो बच्ची वाकई में 18 से भी ऊपर की लग रही थी, फिर उसको बिठाने में उसके नीचे गद्दी रखना कि वाकई में वो 18 की लगे। ये चीजें अगर वो अपनी जगह वो बच्ची वाकई में घर से भागी होती और वो बच्ची ठीक होती तो उसके साथ ऐसे ना किया जाता। वो जैसी थी उसको वैसे दिखाया जाता, उसको वो कहती कि मैंने शादी की हुई है या मेरा शोहर है। वो बच्ची अपनी जुबान नहीं बोल रही थी, वो बच्ची प्रेशर में थी, वो बच्ची किसी भी, अब ये तो अब वक्त बताएगा क्योंकि अब इस केस ने एक मोड़ इख्तियार कर लिया। बिल्कुल, अदालत की जानिब से जिस तरह के मैंने पहले भी आवाम को बताया कि अदालत की जानिब से कल एक अहम फैसला जारी कर दिया गया जिसमें बाकायदा तौर पर ये चीज साबित हो चुकी है कि दुआ ज़हरा की एज 14 थी। इसके बाद हम क्या पेशरफ्त होती देख रहे हैं इस सारे जो इस तरह से सबसे पहले तो ये खुशी की बात है कि वो जो उस बच्ची के माँ बाप है वो सुरखरू हुए हैं आवाम के आगे, दुनिया के आगे, कि वो जो उसका बाप कुरान उठाकर कह रहा था, उसकी माँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी कि मेरी बच्ची ये नहीं है, ये मेरी बच्ची की जुबान नहीं है, इसके पीछे कोई और है। ये सच सामने आ गया है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट से कि वो बच्ची वाकई में अपनी जुबान नहीं बोल रही थी। उसके माँ बाप सच बोल रहे थे और कोई भी माँ बाप इतना जलील नहीं होता मीडिया पे अगर वो सच्चा ना हो। बिल्कुल आमना, जिस तरह की मैं यही बात आपकी कंटिन्यू करूंगी, बहुत सारी जगहों पर कहा गया कि दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं वो ऑलरेडी इस बात से उनको पता था। दुआ ज़हरा एक लेटर लिख के गई जिसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि मैं ऑलरेडी अपनी फैमिली को बता चुकी थी। तो मैं यहाँ पर ये बात ऐड करना चाहूंगी, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि नहीं जी दुआ ज़हरा जो है उसने घर इन्फॉर्म किया था, तो कोई भी वालिदैन कभी भी अपना दुनिया के सामने अपना एक तमाशा बनाने के लिए नहीं निकलते जबकि उन्हें पता हो कि हाँ भाई उनकी बेटी अपनी मर्जी से निकली है घर से। अगर उन्हें पता होता तो मेरा ये कहना है कि अगर उन्हें पता होता तो कभी भी मीडिया के सामने ना आते। और जैसा कि आमना ने बताया कि निजी रमजान ट्रांसमिशन में उसके वालिदैन पहली दफा मीडिया के सामने आए और उन्होंने मीडिया के सामने मीडिया से दरख्वास्त की और उनसे गुजारिश की कि उनकी बेटी को ढूंढने में उनकी मदद की जाए। आमना, इस सब के अंदर जिस तरह कि हमने देखा डे फर्स्ट से लेकर अब तक, अब अदालत की जानिब से फैसला भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। क्या देख रही हैं, क्या इसमें जो दुआ ज़हरा के जो जिन्हें हम कहा जा रहा है कि शोहर और इसके अलावा जो यूट्यूबर थी जिन्होंने एक बहुत गलत रंग दिया, इनके मुतालिक इनके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? बिल्कुल, अब वो जो काज़मी साहब हैं दुआ के फादर, उनके लॉयर ने कल अपना एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है कि जो कल्प्रिट्स हैं और जो दुआ के फादर हैं उन्होंने भी बोला है कि कल्प्रिट्स को अब ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा ऐसे केसेस में इस तरह हाइप क्रिएट होने से पहले सच सामने आ जाए, किसी के भी माँ बाप ऐसे दुनिया के सामने रुसवा ना हो और उनकी बेटियों की इज्जतें ऐसे ना उछाली जाएं। आमना, दुआ का वाकया तो यार एक तरफ, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारा मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, हम लोग एक चीज की तरफ ही बढ़ जाते हैं, हमें मुल्क के बाकी बहुत सारे मसाइल हैं वो नजर क्यों नहीं आते? मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल आपकी बात काटना चाहूंगी कि इन्हीं दिनों में ये 3 महीने इसका एक केस चला है और इन्हीं 3 महीनों में इतने यंगस्टर्स बच्चों के कत्ल हुए हैं जो एक असर रसूख फैमिलीज के बच्चे अपने ही दोस्तों को किसी क्या कहते हैं टेंशन की बिना पर किसी आपस की लड़ाई रंजिश की वजह से गोलियां मार के एक इंसानी जान को मार देते थे, जो कि इनके लिए एक बड़ी बात नहीं थी। और मीडिया में उसकी बिल्कुल भी हाइप नहीं आई, एक हेडलाइन आई है और वो बात चली गई है। लेकिन एक इतना सेंसिटिव मामला, दुआ ज़हरा का मामला, जिसमें उसके माँ बाप को गलत साबित करने की पूरी कोशिश की गई और उस मामले को 3 महीने तक ड्रैग किया गया मीडिया पे, वो चलता रहा। लेकिन जिस मामले को हाइप क्रिएट करके उसके जो क्या कहते हैं जो बच्चे जिनके जो बच्चों के मर्डर हुए हैं उन बच्चों के माँ बाप को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल वही बात कि इस जगह पर मीडिया ने अपना एक बहुत गलत रोल प्ले किया है। अगर सोशल मीडिया और मीडिया ने भी, हमने इस तरह से जिस तरह से आपने वाकया बताया, मैंने वहां पर उसको मीडिया पर नहीं देखा, चैनल्स पर नहीं देखा उस तरह से कवर करते हुए। बिल्कुल ये एक चीज है कि मीडिया उस तरह से अपना किरदार नहीं अदा कर रहा। मीडिया को जरूरत है कि वो अपना बेहतर किरदार अदा करे। और यहाँ पर मैं ये बात भी ऐड करना चाहूंगी, उसमें बाद में आमना का भी पॉइंट लेंगे कि ये मीडिया ही है जो इस तरह की चीजों को प्रमोट करता है, जैसे दुआ ज़हरा की वाकये को हमने प्रमोट किया और जिससे आमना क्या एक इम्पैक्ट गया हमारी नौजवान नस्ल पर, लड़कियों पर। और फिर बाद में हम लोग कह देते हैं वालिदैन को हम लोग मीडिया के सामने लाकर इस तरह से एक जलील करने वाली बात आ जाती है। इसमें ये कहूंगी कि इस केस से और इसकी जो गलत हाइप क्रिएट की गई, गलत सेंस में हाइप क्रिएट करना, ये नहीं मैं कह रही कि उस बच्ची को इंसाफ के लिए हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी, इस केस पे बात होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पे एक छोटे छोटे वेब चैनल्स उस बच्ची का इंटरव्यू लेते थे, उसके घर जाकर बोलते थे कि आपके माँ बाप आपके जुल्म करते थे, तो वो बोलती थी जी मेरे माँ बाप मेरे पर जुल्म करते थे। बिल्कुल, जो बताया जाता था इस तरह से देखा जा रहा था कि बच्ची वही सेम अल्फाज रिपीट कर रही है। बिल्कुल, तो ये बहुत वही बात की बहुत अफसोसनाक चीज है। इसमें ये बहुत शाइन बात है कि अदालत की जानिब से बाकायदा फैसला एक जारी कर दिया गया है।
और ये देखना भी एक अहम चीज होगी, ये देखना भी कि आखिर इस पर जो हमारी जो अदालतें हैं उन पर मजीद क्या एक्शन लेती है जहीर अब्बास के खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ, और इसके अलावा जो यूट्यूबर्स हैं स्पेशली जुनैरा माहम जिन्होंने एक अहम पार्ट प्ले किया है आवाम को भड़काने में। प्रोग्राम में आगे चलकर इस चीजों पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है आना एक ब्रेक कहा जा रहा है, उसके बाद हम दोबारा इस पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आमना की तरफ चलते हैं। आमना, आप कोई पॉइंट ऐड करना चाह रही थी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इसमें ये पॉइंट ऐड करना चाह रही थी कि ये मामला ज्यादातर सोशल मीडिया पर रन किया गया है और सोशल मीडिया हमारी यूथ और हमारी आने वाली नस्ल, नौजवान नस्ल इस्तेमाल करती है। तो इस पूरे मामले ने, और वो जो हमारी यूट्यूबर हैं, मॉडल हैं, जर्नलिस्ट हैं जुनैरा, उनकी बात करेंगे। उन्होंने उन बच्चों को और आने वाली नस्ल को ये पैगाम दिया कि आप कभी भी अपने घरों से निकल आए और बाद में अपने माँ बाप पर किसी भी किस्म का इल्जाम लगा दें कि आप पर तशद्दुद होता था, और बाद में आप किसी भी किस्म का केस जीत के उनको विक्ट्री दिखा दें। बिल्कुल, आमना, विक्ट्री की बात भी हम लोग बाद में प्रोग्राम में बकायदा डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त हम ये बात करेंगे कि आमना, हर दफा कहा जाता है कि हमने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना है, हम सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बात ये है कि हम लोगों ने फिर भी सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। हमने ये भी देखा था, हमें सुनने में आया था कि दुआ ज़हरा और जहीर अब्बास का जो उनका इंटरेक्शन हुआ था वो भी पबजी के थ्रू ही हुआ था। बिल्कुल, सोशल मीडिया की एक ऐप पबजी से हुआ था। हाँ, तो किस तरह से हम लोग किस तरह से यूथ को इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने साथ इस तरह से कि हम उन्हें समझा पाए कि भाई सोशल मीडिया का इस तरह से सही इस्तेमाल हमने करना है। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आप जुडिशरी सिस्टम की वजह से एक रिपोर्ट सामने आई है, जो हेल्थ रिपोर्ट है, उसने हमें एक बहुत हैप्पी पॉइंट दिया है इस पूरे केस में कि हम सब बहुत नाउमीद हो गए थे। हम ये समझ गए थे कि हम अंदर ही अंदर सब चाह रहे थे कि अब इसके माँ बाप को इस चीज का, इस पॉइंट का, इस केस का पीछा छोड़ देना चाहिए। और इसमें आमना, मैं ऐड करना चाहूंगी कि दुआ ज़हरा के वालिद ने जो गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने उसमें इस चीज को ऐड किया है कि उन पर बहुत ज्यादा इल्जामात लगाए गए, उनको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जानते थे वो लोग कि हाँ, उनकी बेटी बेकसूर है, और उन्होंने एंड तक अपनी बेटी का साथ दिया। वो उस राह पर खड़े रहे, जो कि एक बहुत पॉजिटिव और बहुत सलाम पेश करना चाहिए। बहुत सख्त रास्ता था उनके लिए, बहुत मुश्किल सफर था उनका, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से और क्या कहते हैं हमारे सिस्टम की वजह से किसी हद तक सुरखरू हुए हैं लोगों के सामने कि वो अपनी बेटी के लिए अगर खड़े थे तो वो सच्चे साबित हुए हैं। उनकी बेटी कैरेक्टर वाइज एक अच्छी बच्ची थी, और वो वाकई में बच्ची थी, वो खातून नहीं थी जिसको खातून बनाकर दिखाया जा रहा था। और जो विक्ट्री एंड पर दिखाई गई दुआ ज़हरा की जानिब से, और जहीर और जो उसके साथ साथी एंकर थी, उस पर जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि अब हमारी यही कोशिश और हमारी यही दुआ है कि आइंदा कोई नौजवान नस्ल में से उठकर अपने माँ बाप के खिलाफ विक्ट्री का निशान ना दिखाए। आमना, बिल्कुल सही बात आपने किया नाज़रीन। आमना ने कुछ ऐसी बातें की, और हमने बात की कि हम सोशल मीडिया का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमने आपको उसके पॉइंट दिखाए कि जहां हमने कहा कि हाँ भाई सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया गया, तो वहीं हमने इस बात का भी एतराफ किया कि जो हमारा मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां पर दुआ ज़हरा के केस को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया, और उन्होंने वाकई में दुआ ज़हरा की जो केस है उसमें बेहतरीन अपना एक बहुत अहम किरदार अदा किया। दुआ ज़हरा की इंसाफी फराहमी में उनका एक अहम किरदार था। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि अब ये देखना जरूरी होगा, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि आज दुआ ज़हरा का जो केस है बिलाहर अदालत की जानिब से गुज़िश्ता रोज फैसला आ गया है। दुआ ज़हरा के वालिद की जानिब से गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई। इसके अलावा दुआ ज़हरा के जो वकील मेहदी काज़मी साहब के जो वकील है, उनकी जानिब से भी गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई थी। अब देखना ये होगा कि आगे इस सब के बाद दुआ ज़हरा के हक में क्या बेहतरीन फैसले आते हैं, दुआ ज़हरा के वालिदैन मजीद किस तरह से सुरखरू होते हैं, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जहीर अब्बास और जुनैरा माहम जिन्होंने एक बहुत गलत पार्ट प्ले किया, इन सब के खिलाफ आखिरकार अदालत क्या फैसला देती है। इसी के साथ प्रोग्राम टुडेज टॉक के साथ मुझे अपनी मेजबान मनाहिर सरफराज और आमना चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।